Shalom. Praise the Lord. फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से डिवाइन नेचर प्रतिदिन हम लोग के पिछले हफ्ते से डिवाइन नेचर यानी ईश्वरीय स्वभाव के ऊपर हम अध्ययन करके आ रहे हैं। आज के दिन भी मैं कई नई बातों को आपके बीच में बताऊंगा। उसके पहले एक रिविजन करना चाहूँगा। हम लोग दूसरा पत्रस एक अध्याय उसके तीसरा वचन से लेकर 8वां वचन तक की बातों को हम लोग लगातार देख के आ रहे हैं। और हमने देखा पहले दिन कि यदि ईश्वरीय स्वभाव क्या है, और दूसरे दिन देखा ईश्वरीय स्वभाव में विश्वास में हम बढ़ना है, और ईश्वरीय स्वभाव में विश्वास के साथ सद्गुण में पढ़ना है। और चौथे दिन हमने देखा सद्गुण में समझ हमें पढ़ना है। और पांचवा दिन में हमने देखा यानी शुक्रवार के दिन हम देखे कि संयम समय समझ पर संयम को लेके चलना है। और इसी परमेश्वर के इस स्वभाव को हमें लेके चलना हमारे लिए अत्यावश्यक है। मेरे प्रियो, आज हम धीरज के ऊपर हम देखेंगे। वचन में लिखा है कि संयम के साथ धीरज। संयम और धीरज दोनों एक साथ चलते हैं, यानी सेल्फ कंट्रोल और परसेवरेंस दोनों एक साथ चलते हैं। और क्योंकि विश्वास जो है वो परमेश्वर के रिश्ता में हमें बढ़ाता है, यानी परमेश्वर के साथ संगति में हमें बढ़ाता है। और जो ये जो संयम जो है वो हमारे जो शारीरिक अभिलाषाओं के साथ का कार्य करता है, यानी शारीरिक अभिलाषा से हमें पूर्ण रीति से दूर होने के लिए ये जो संयम हमें मदद करता है। लेकिन जो धीरज जो है वो क्या करता है कि हमें परमेश्वर का ईश्वर स्वभाव में बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। तो धीरज मतलब एक प्रकार में आपको कहूँ, धीरज मतलब दर्द, समस्या, कठिनाइयाँ, बहुत कुछ है। इन सबों में धीरज रहना, ये नहीं हमारे इस जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया में उपद्रव है लेकिन मैंने इसे जीता, ऐसे करके प्रभु ने वायदे किए हैं। यानी इस दुनिया में कठिनाई है, तकलीफ है, समस्या है, लेकिन परमेश्वर को जीतने के लिए अनुग्रह दें। इसलिए धीरज का मतलब पेन, धीरज का मतलब दर्द, समस्या है ना। हमारे जो मानसिकता क्या है, एक आमतौर पर जो व्यक्ति को इस प्रकार की जो समझ, इस प्रकार से तकलीफ, इस प्रकार से कठिनाई, इस प्रकार से जीवन में जो आने वाले दुखों को छोड़ के भागना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर बताता है। क्या क्लियर बताता है? मैं आपके लिए पहला पत्रस का किताब दूसरा अध्याय क्या 21वां वचन से मैं पढ़ के आपको कुछ खास बातें सिखाना मैं चाहूँगा। आइए मेरे साथ निकलेगा पहला पत्रस की किताब दूसरा अध्याय उसका 21 से वर्सेस आगे मैं पढ़ता हूँ। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया गया है कि तुम भी उसी पद चिन्हों पर चलें। ना तो उनके पाप उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के साथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को देह में ले चलता था और क्रूस पर अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ के समान थे, पर अब अपने प्राणों को रखने वाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा हम यीशु मसीह कैसे दुख उठाए उसके यहाँ पर उल्लेख दिया गया। यीशु मसीह परमेश्वर को होकर भी इस दुनिया में आकर के हमारे एक आदर्श के देख रखे, एक पद चिन्ह को पर रखे हैं, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। और साथ साथ उन्होंने कहा ना तो उन्होंने कभी पाप किया, ना उनके मुंह से चल के बात निकली, लेकिन उसके बाद में ना उन्होंने गाली देकर गाली नहीं दिया, पर इतना थी। लेकिन उनके मरने से हमारे पापों से हम छुटकारा भी पाते हैं, साथ साथ हमारे अंदर चंगाई भी हुए हैं। मेरे प्रियो, यानी धीरज जो है वो हमारे दुखों में, समस्या में और हर प्रकार के जिंदगी के हर मोड़ में हमें धीरज बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए इब्रानी की किताब में बहुत क्लियरली बताते हैं। इब्रानी की किताब में 12 अध्याय में यदि हम देखेंगे, इब्रानी की किताब में 12 अध्याय में यहाँ पर जो इब्रानी की किताब के लेखक इस प्रकार से कहता है, इस कारण जबकि गवाहों के ऐसे बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, यानी इब्रानी 12 के 1 से 3 वचन,
तो आओ हम रोकने वाले वस्तु बोल जाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले ईश्वर को और ताकते हुए रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस के दुख सहा, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी और जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो। यहाँ पर क्लियर लिखा है, इसलिए उन पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हमारे लिए यीशु मसीह के नमूना का जीवन रखें ताकि उनके जो दुख उठाना हमारा लाभदायक हो। इस प्रकार प्रभु परमेश्वर हमारे जिंदगी में बड़ा कार्य किए। एक मैं सिंपल बात कहूँ क्या, आप समझने की कोशिश करिएगा कि प्रभु परमेश्वर कहता जो तुम्हारे जो 1000 दिन उनके एक दिन का बराबर है, यानी एक दिन उनका 1000 दिन, उनके 1000 दिन एक दिन के बराबर है। यानी परमेश्वर का जो गणित है या परमेश्वर का जो काउंटिंग है इस प्रकार से। तो हमें जरूरी है कि इस धीरज में आगे बढ़ना है, और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तो वो हमें बहुत बड़ा रिवार्ड्स देंगे। तो इसके लिए हमें इसी कैरेक्टर में हमें आगे बढ़ना है, इसी क्रिश्चियन, इसी महत्वपूर्ण इसी कैरेक्टर में हमें आगे बढ़ना अत्यावश्यक है। परमेश्वर हमें मदद करें कि हम ईश्वर स्वभाव में बढ़ने के लिए धीरज को हम लेकर चलेंगे। धीरज हमारे लिए बड़ा कार्य करता है। हर प्रकार के दर्द दुख को जैसे यीशु मसीह ने सह लिया वैसे हम भी सहेंगे। प्रभु हमें आशीष करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। हम प्रभु इन दिनों में ईश्वर गुणों को हमें लेके चलना है, उसके ऊपर हम अध्ययन करके आ रहे हैं, कई बातें सीख के आ रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, और पिता परमेश्वर सद्गुण के लिए, समझ के लिए, संयम के लिए और धीरज के लिए। आज के दिन धीरज के और यीशु मसीह के नमूना के रूप में देखा। इस दुनिया में उपद्रव रहेगा लेकिन हमें यीशु मसीह ने दुनिया की जीता, हम भी जीतेंगे। इसलिए कभी प्रभु दुख और तकलीफ और कठिनाई समस्या आती है उसमें धीरज के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि प्रभु तेरा नाम महिमा हो सके। और धीरज मतलब हर प्रकार दुख और तकलीफ को और तोड़ कर निकलना, ऐसे हमें मदद करें ताकि परमेश्वर का ईश्वर गुण में हम बड़े मनुष्य के जैसे भागेंगे नहीं, मनुष्य के जैसे प्रभु इस चीज़ों के ऊपर कंप्लेन ना करें, लेकिन हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने जीत के दिखाए वैसे हम भी जिएंगे, प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। ऐसा करेंगे इसलिए धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा में सहायता कर रहे हैं, धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करें, प्रभु का अनुग्रह बहुत ऐसा हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।